राजधानी रांची में राजभवन के समीप जल सैया लोग धरना पर बैठे हैं। कुछ 5 सूत्री मांग है। 5 सूत्री में क्या क्या मांग है, जल सैया से पूछेंगे। क्या मांग है आप 5 सूत्री में? जल सैया का न्यूनतम मजदूरी हो और जल सैया का अनुकंपा पे बहाल किया जाए, बीमा किया जाए और जो साल में 3 बार हम लोग को ड्रेस दिया जाए और नगर निगम में जितनी भी जल सैया मेरी छटी हुई है उसको वापस लिया जाए। बीच में मुख्यमंत्री तरफ से आप लोगों को तलब हुआ था, क्या रीजन निकला था आप लोगों का? सर हम लोग का तो मानदेय लागू हुआ था मार्च 2019 में और पूर्व के सरकार में हम लोग को मानदेय मिला भी 1000 रुपया और जब से ये नई सरकार आई है हेमंत सोरेन जी जब से आई है तब से हम लोग को तो 1 रुपया मिला भी नहीं है और इन्होंने वादा भी किया हमारे राज्य के जो टीम है उन लोगों को बुलाकर ये बोले कि हम जल सैया का न्यूनतम मजदूरी देंगे 1000 रुपया। ये कोई मानदेय भी है क्या? हमारी सरकार होगी तो हम न्यूनतम मजदूरी देंगे और सरकार की उनकी तो सरकार भी हो गई लेकिन सरकार होने के बावजूद भी जो हम लोग को 1000 रुपया मिलता था वो भी तो हम लोग से छीन लिए। तो हम लोग को न्यूनतम मजदूरी क्या दिए? पहले वो बोले कि 1000 ये तो विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन है, तो विधवा पेंशन चाहे वृद्धा पेंशन जो भी मिलता था 1000 रुपया करके वो भी हम लोग से छीन लिया गया। तो हम लोग क्या इस पर विश्वास करें? और कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। ऐसे में आप लोग का घर कैसे चलता होगा? बहुत दिक्कत होता है सर, घर से भी गाली गलौज सुन करके हम लोग यहाँ तक आते हैं और यहाँ भी हमारा कोई सुनवाई नहीं होता। हम लोग जहाँ भी जाते हैं अभी लाठी खा रहे हैं और पता नहीं आगे ये सरकार हमारे लिए क्या करेगी। अभी तो 3 साल में कुछ नहीं की, 2 साल इनका बचा हुआ है, अब 2 साल में ये क्या करेगी ये हमें तो पता नहीं। आज तक हम लोग मांगते रहे, जो भी एक रघुवर सरकार करके गए थे 1000, वो भी ये सरकार हमारा ही पैसा खा रही है, अपना पैसा तो खा नहीं पाई। ये खुद अपने घोटाले में पकड़ा गया और अब हमारा पैसा से ये राजनीति चला रहे हैं सरकार। अब पता नहीं ये सरकार हमें देगी या हम लोग दर दर इसी तरह भटकेंगे। अब हमारे लोग का एज भी खत्म हो रहा है कि हम लोग दूसरा जगह ज्वाइनिंग भी नहीं कर सकते हैं सर। और अब ये क्या करेगा हेमंत सरकार और मिथिलेश ठाकुर, यही जाने, यही दोनों। अगर आप लोगों की पूरी मांग नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे? हम लोग को जितना दूर तक अपना होगा काबू लड़ने का सरकार से उतना दूर तक तो हम लोग चले जाएंगे सर। इसके लिए अगर हम लोग को दिल्ली भी प्रदर्शन करना पड़े जा करके तो हम लोग यहाँ से दिल्ली तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग छोड़ेंगे नहीं सर। बहुत दिन से आज हम लोग 2011 से बैठे बिठाए काम कर रहे हैं। निस्वार्थ सेवा जिसको बोला जाता है समाज सेवा, वो समाज सेवा हम लोग आज तक किए। अब समाज सेवा के बाद अगर 1000 रुपया सरकार हमको दी तो ये हेमंत सरकार को खाने का नहीं लगता था, पर ये हमारी पैसा खा रही है सरकार। अब आगे क्या करेगी ये तो हम बता नहीं सकते। इनको देना चाहिए, हमारा पैसा खाना नहीं चाहिए हम लोग। लेकिन जी बिल्कुल तो काम सुनिए ना, अभी भी जल मीनार का काम चल रहा है। पूरे गांव में प्रत्येक घर को देना है, फ्री पानी देना है। उसके लिए सारे जल सैया को घर जाना पड़ा है, आधार कार्ड जमा करना। एक चापाकल से 22 आदमी का पानी सप्लाई होगा। इसके लिए जल सैया को चुना गया है, जबकि ठेकेदार को काम दिया गया है और जल सैया से आधार कार्ड लेके आप पूरा गांव को जल के बारे में बता के उसको जागरूक करके जल के बारे में, स्वच्छ जल के बारे में, जैसे हम लोग शौचालय वाला निर्माण करवा के शौचालय के बारे में सारा चीज़ बताएं गांव लोगों को, उन लोग उसमें अमल किए। उसी तरह आज जल का बात हो रहा है। जल पूरे गांव में हर व्यक्ति का घर घर जाना है, कोई इससे मतलब अछूता नहीं रहेगा। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जल सैया को आगे आना पड़ रहा है। सरकार इससे काम ले रही है। आने वाला समय में अगर हम लोग का मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग आने वाले समय में काम नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। जल सैया लोगों को अगर पूरी मांग नहीं मानती है झारखंड सरकार तो आप लोग क्या करेंगे आगे? देखिए सर, जल सैया का जो मांग है वो जायज़ है और राज्य सरकार के लिए सबसे ईमानदारी और सबसे मेहनत से अगर कोई काम करने वाली है तो वो जल सैया बने। जल सैया बनाने का काम है गली गली में जाके, मोहल्ला में जाके लोग को जागरूक करना, बताना और घर घर में जाके इन लोग जागरूक किए हैं। इसके लिए जल सैया का मांग जायज़ है और जल सैया का मांग को लेकर हम जल सैया के साथ हैं और हम हजारीबाग जिला से हैं और जल सैया के लिए शुरू से हम सपोर्ट में हैं। जल सैया बहनों के लिए जहाँ तक लड़ाई लड़ना होगा हम जाएंगे, चाहे अगर मुख्यमंत्री आवास घेराव
करना हो, विधानसभा आवास घेराव करना हो, हम हर जगह इन लोग के साथ हैं, कदम से कदम मिलकर चलने के लिए तैयार है। और जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम झारखंड सरकार में सब कुछ पूरा कर रहे हैं, हम लोग को खुश करें। कल ही के सत्र में 1932 लागू किए, ओबीसी 27% आरक्षण लागू किए, और भी सारे योजना लागू कर रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं। और जो मैन सरकार के लिए काम करती है, जो सरकार के लिए घर घर जागरूक करते, सरकार के बारे में बताते हैं, विभागीय बारे में बताते हैं, वो जलसैया बने। जलसैया बने के हमने जब से देखा, जलसैया बने हमारे पास बताई है, उस समय से हम जलसैया बने के साथ है। और जलसैया बहन का मांग जायज है, अगर सरकार मान जाती है तो ठीक है। हम लोग ने पहला आंदोलन प्रखंड लेवल से किए थे, ब्लॉक लेवल से किए थे, फिर हम लोग जिला लेवल में आंदोलन किए। जिला लेवल में जब नहीं सुने तो फिर हम आज यहाँ पे राजभवन में आकर हमको आंदोलन करना पड़ा। अगर इससे भी अगर सरकार नहीं सुनेगी तो बगल में मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे, काके रोड में विधानसभा सत्र घेराव करेंगे, और 2024 में सरकार के विरोध में घर घर जाके सरकार के खिलाफ बताएंगे कि जलसैया बहनों का अगर रुलाने का काम किया तो वो महागठबंधन सरकार रुलाने का काम किया, जो जलसैया बहनें सरकार के लिए काम करती थी। अच्छा, जलसैया लगभग काफ़ी झारखंड में तैनात है, ठीक है, काम भी करती है। ऐसे में जलसैया लोग का घर कैसे चलता होगा? देखिए, जलसैया का घर तो उनका पति चला रहे हैं, पति कमा के आ रहा है, उसी खर्चा से जलसैया जो सो खा रही है, और वही पति का पैसा से जो सो सरकार का काम उन्हीं के पैसा से भी कर रही है। और मजबूरी तो है ही लोग के पास। जब मजबूरी है कि जब काम कर रहा है, काम करने के बाद दाम नहीं मिल रहा है, और वो भी 1000 रुपया। सबसे बड़ी बात है कि जब हेमंत सोरेन से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा था, हंस के बोला था, अरे 1000 देता है रघुवर, यही भाषा में कि रघुवर 1000 कोनो मानदेय होता है। तो मैं आज उस भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि उस दिन आपने हंस के कहा था 1000 क्या होता है, कि मेरी सरकार बनती है तो न्यूनतम मजदूरी मैं दूंगा। मैं हेमंत जी से ये भी पूछना चाहता हूं कि आपने न्यूनतम मजदूरी की बात तो दूर है, हम रघुवर सरकार ने 1000 जो मानदेय दिया वो अभी तो आपने छीन लिया और उसको अनुदान पर ले आया। बताइए कि आज 2023 तक इनका चलेगा प्रोत्साहन के बाद ये लोग समाप्त हो जाएगा, फिर ये लोग कहाँ जाएगी? तो इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक बात है कि ये पूरी राज्य में हमारा 29,000 जलसैया कार्य कर रही है, और इतनी अच्छा से कर रही है। मुख्यमंत्री का यदि अगर आज ऑर्डर हुआ, लोगों ने अगर प्रधानमंत्री से अवार्ड मिला, राष्ट्रपति से अगर अवार्ड मिला, वह देन है जलसैया। क्योंकि घर घर में जा कर के स्वच्छता के बारे में इन लोगों ने बताया, शौचालय बनवाया, सिटी भी बनवाया, यहाँ तक है कि चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो, बच्चियों को स्कूल में जा कर के मासिक महामारी के बाद विषय में सारा कुछ समझाया। और इतने काम इन लोगों ने किया घर घर जाके संपर्क करके। और आज सबसे अगर कम है तो जलसैया को 1000 भी 47 महीना से बकाया है। सभी विभाग में मानदेय मिल रहा है, कोई विभाग बाकी नहीं है, लेकिन जलसैया को आज तक विभाग बंद है।